तो चलिए आप कर रहे हैं हम ये इंस्टेंट अमचूर की खट्टी मीठी चटनी जो महीनों तक चलेगी घर में। तो स्टार्ट करें मम्मी। ये मैंने हाफ बॉल अमचूर पाउडर लिया है, मैंगो पाउडर, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर हमने यहाँ पे लिया है अमचूर। ये 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है। ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून ही। ये सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये काला नमक है, ये 1 टीस्पून है। ये रोस्टेड क्यूमिन जीरा पाउडर है वो 1 टीस्पून है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। तो देखिए यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये चटनी है जो आप समोसे, कचौड़ी, किसी भी चीज में जिसमें मीठी चटनी हम यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेंट। हाँ, यदि आपके पास इमली है तो इमली के बनाए, इमली नहीं है और आपको चाहिए ये चटनी तो आप इसमें, अब मैं इसमें 2 बोल पानी डाल दूंगी। सो देखिए बिना इमली की चटनी यहाँ पे मम्मी बना रही है आपके लिए। इंस्टेंट बना के आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं। और ये पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में विद माय लवली मॉम विजय जी के संग आपको दिखाने के लिए ये जबरदस्त रेसिपी। और देखिए अब हम यहाँ पर ये बोल के मिक्सचर को अब हम इसको में ट्रांसफर कर देंगे, कढ़ाई में कर देंगे। बस अब देखिए इसको कढ़ाई में हमने ट्रांसफर कर दिया। ये चटनी ऐसी है मॉम, इसको स्टोर कैसे करना है हमें? नहीं, इसको स्टोर बस फ्रिज में रख दिए, जैसे मीठी चटनी रखते हैं आप, खजूर की मीठी चटनी, वैसे आप स्टोर तो 2 महीने तक चलेगी है। और इसको फ्रीजर में रखना है या फ्रिज में? फ्रिज में ही रखना है इसको। अच्छा, अब मैं इसमें ये मैंने 1 बॉल वो लिया है, गुड़ लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है, या ग्रेट कर लीजिए आप, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सो देखिए यहाँ पे मीठी चटनी बना रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये मीठी चटनी विदाउट इमली हम बना रहे हैं जो महीनों तक आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। मैं थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल रही हूँ, आप हींग स्किप भी कर सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैंने सौंठ पाउडर लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है। तो अभी मसाला अपने पाउडर है, ड्राई जिंजर पाउडर हमने लिया है यहाँ पर, सौंठ पाउडर उसको बोलते हैं, और चाट मसाला, हींग यानी कि एसाफोइटिडा। तो देखिए आप चाट में यूज़ करते हैं मीठी चटनी, आप समोसे में, कचौड़ी में, चाहे भेलपूड़ी, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बॉईल आने तक यहाँ पर वेट करेंगे। और फुल फ्लेम पर करिए इसको। तो बॉईल आने तक यहाँ पर हम वेट करेंगे। अगर अच्छी लग रही है रेसिपी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छा, इसमें हाफ शुगर, हाफ चीनी और हाफ गुड़ भी आप डाल सकते हैं, और खाली चीनी की बना सकते हैं। जो लोग गुड़ नहीं खाते हैं ना, तो खाली आप शुगर भी डाल सकते हैं। आप शुगर भी इसमें डाल सकते हैं, यस। बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसको आप बना के आराम से स्टोर कर सकते हैं। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए अब हम इसको कितनी देर तक हमें करना है? बस ये बॉईल आएगी, 1 बॉईल आएगी और हम इसको बंद कर देंगे बस। देखिए घर के अवेलेबल इंग्रेडिएंट से हम हर किसी को इमली सूट भी नहीं करती, तो आप अमचूर की बना सकते हैं। और यहाँ पर बस अभी हम इसके बॉईल का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बॉईल आ जाएगा हम यहाँ पर हमारी चटनी बन जाएगी, और फिर इसको ठंडी करके हमें स्टोर करना है। कई बार क्या इमली की चटनी अपने पास, इमली या खजूर की चटनी जो है खत्म हो जाती है। अपने को कोई चाट आइटम बनाया तो जरूरत होती है, तो आप इंस्टेंट बना लीजिए इससे। इंस्टेंट बना के भी हम वही टेस्ट आएगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही टेस्ट आएगा बिल्कुल। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हमारी चटनी यहाँ पर बन जाएगी, और फिर हम इसको ठंडा करके इसको फिर हम स्टोर करेंगे। ठंडा एयर टाइट जार में स्टोर करके आप रखिए आप इसको। तो बस वेट, इसको चलाते रहना है। हाँ, थोड़ा चलाएंगे तो नीचे से लगेगी नहीं, कॉन्स्टेंटली इसको चलाते नहीं, बीच में चला लीजिए आप, नीचे लगेगी नहीं वो। हाँ, तो बस इसको बीच में आप चलाते रहेंगे। वेट करते हैं यहाँ पर बॉईल आने का। जब बॉईल आ जाएगा तो हमारी यहाँ पे ये चटनी बन जाएगी। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसमें बॉईल आ रहा है। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आ गया इसमें बॉईल। अच्छा, इसको जैसे ये ठंडी होगी ना, ये थिक हो जाएगी। हाँ। अभी आपको लग रही है ये एकदम थिक हो जाएगी, तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से, पतली या थिक जैसी भी आप चाहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट होगी बस। तो अगर हमें इसको और थिक करना है तो इसमें हमें पानी कम डालना है? नहीं, थिक हो जाएगी, ये बहुत थिक हो जाएगी ठंडी होने पर। तो ठंडी होने पे देखिए एकदम थिक हो जाएगी। तो अभी
अब कितनी देर इसको और सेकना है? बस हो गया ये। बॉईल आने के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर और गैस बंद कर दीजिए और ये हो गई अपनी, तैयार हो गई है। सो देखिए बॉईल आने के बाद इसको हम 1-2 मिनट और होने देंगे, फिर इसके ठंडे होने पे थिकनेस का वेट करेंगे। आप इसको 2-3 मिनट होने दीजिएगा, फिर इसको ठंडा होने दीजिएगा और फिर इसको स्टोर कर लीजिएगा फ्रिज में। महीनों तक ये रेसिपी आपकी चलेगी। बनाएंगे दोबारा नई रेसिपी के संग, कल फिर से आएंगे जायका का तड़का में। जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।